guys, welcome to my channel. So today's video is going to be for those students जिनके CA इंटरमीडिएट के एग्जाम्स आ रहे हैं इन May 23 अटेम्प्ट. So देखो February खत्म हो चुकी है and it's been only 2 months left for examinations. Your examinations are starting from 3rd of May. एंड इट्स ओनली 2 months लेफ्ट एंड आई होप अभी तक आप अपना सिलेबस पूरा खत्म कर रखा होगा. मतलब भले आप एक ग्रुप दे रहे हो भले आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो, डजंट मैटर्स, आपका सिलेबस अभी तक खत्म हो जाना चाहिए. बिकॉज जो आखिर के 2 months होते हैं आपके एग्जाम्स के, दैट आर फॉर रिविजन्स, मॉक टेस्ट एंड बेसिकली मल्टीपल रिविजन्स के लिए होते हैं. तो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्ट्रैटेजी कि कितने आप किस तरह से आप रिविजन्स कर सकते हो, किस तरह से मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए आपको. बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे एंड आपने कितनी बार रिवाइज किया था सिलेबस को. तो इन दिस वीडियो बेसिकली आई बी गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग कि मैंने रिविजन्स कैसे किए थे, मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे. एंड आई स्कोर 563 मार्क्स इन माई CA इंटरमीडिएट November 2022 अटेम्प्ट इन माई CA इंटरमीडिएट. सो या अब पहले मैं बताऊंगी कि फर्स्ट जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनको कितने रिविजन्स करने हैं, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, बिकॉज अभी 2 महीने हैं एंड दे आर 4 सब्जेक्ट्स. एंड देन आई विल बी टेलिंग कि जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं बिकॉज दे हैव 2 months and 8 सब्जेक्ट्स. सो येस, विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स बिगिन इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं या फिर जो सेकंड ग्रुप दे रहे हैं. बेसिकली मतलब जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो जिनके पास बस 4 सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए एंड दे हैव 2 months. तो देखो 2 months 4 सब्जेक्ट इफेक्टिवली मतलब हो गया 15 days फॉर 1 सब्जेक्ट. आई वुड सजेस्ट कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत करना, बहुत खिचड़ी बन जाती है. अगर आप कर सकते हो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करो, लेकिन नहीं, एक दिन में एक सब्जेक्ट करना इज़ लाइक बहुत मोनोटोनस हो जाएगा कि आप 12 घंटे एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो. Not possible, but break your day into 2 halves, 6 hours one and 6 hours another, and एक सब्जेक्ट यहाँ करो एक सब्जेक्ट यहाँ करो. तो बेसिकली गिव योर सेल्फ 2 subjects पर डे. एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी का कॉम्बिनेशन बना के करो. जैसे इफ यू आर गिविंग ग्रुप 1 तो go for accounts law, and if you are giving an accounts law for the one side and then tax and costing. तो ऐसे करके आप पढ़ सकते हो कि 15 days आपने अकाउंट्स और लॉ कर लिया, देन 15 days आपने कॉस्टिंग टैक्स कर लिया, देन अनदर 15 days आपने कॉस्टिंग और टैक्स कर लिया एंड देन आपने अकाउंट्स लॉ कर लिया. तो उस तरीके से आप थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बना सकते हो. एंड देन कमिंग टू कि अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो, अगर ग्रुप 2 दे रहे हो तो यार देखो ग्रुप 2 में ना थ्योरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकल. बट अभी ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरह से उसको करना है, कि आपको एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट लेना है एंड देन FMA EISSM लेना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या पसंद है. उसमें थोड़ा सा पसंदीदा चले जाना कि यार थ्योरी जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद है थ्योरी में. सपोज अगर आपको EISSM पसंद है तो EISSM को FMA FF के साथ रख लेना, बिकॉज FMA FF भी आधी थ्योरी ही है, तभी FF इज थ्योरी ना. भले उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है बट स्टिल दैट्स थ्योरी, आपको एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा प्रॉपर थ्योरेटिकल वे में. तो उस तरह से आप उस तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो. तो आई वुड सजेस्ट कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करना, उससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाएगी. नाउ कमिंग टू कि कितने रिविजन्स करने हैं आपको. तो देखो 15 दिन आपको इफेक्टिवली मिल रहा है पर सब्जेक्ट के लिए. तो आपको ना अपने पुराने आपने जो नोट्स बनाए थे ना आपको उसी से रिवाइज करना है. नए नोट्स मत बनाना. जो पुराने आपने चार्ट नोट्स बनाए होंगे या पुराने जो आपने रिटर्न नोट्स बनाएंगे, हाँ रिटर्न नोट्स बनाए होंगे, सिर्फ उन्हीं पर रिलाई करो अभी इस टाइम पर. कोई नई बुक मत उठाना कि यार वो चार्ट बुक बहुत अच्छी लग रही है रिविजन के लिए उससे रिवाइज कर लें. नहीं कर लें until and unless that is exceptionally a very good book. नहीं मत उठाना बुक. नई बुक, नया मटेरियल, कुछ भी नया टीचर्स का मत देखना, नई बुक मत उठाना, बिकॉज दैट्स बेसिकली द वर्स्ट डिसीजन विच आई मेड इन माई CA इंटरमीडिएट. बिकॉज एंड मोमेंट पे मैंने EISSM की नई बुक्स उठा रही थी एंड बिकॉज चार्ट बुक्स बहुत टेम्पटिंग लगती हैं EISSM की चार्ट बुक्स देखने में. एंड या दैट द मिस्टेक आई मेड कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गई थी फिर मेरी. सो डोंट डू दैट. आई वुड सजेस्ट कि जो अभी तक मटेरियल चलता आ रहा है उसी मटेरियल को फॉलो करना. नाउ कमिंग टू टिप नंबर 3 कि मॉक टेस्ट कितने देना. तो फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स ट्राई टू गिव एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट, दैट टू इवेल्युएटेड वाले. 3 इज लाइक इवेल्युएटेड मॉक टेस्ट जो कोई और आपके इवेल्युएट कर रहा है, आप खुद इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अब खुद आप इवेल्युएट तो कितने मॉक टेस्ट कर सकते हो. तो जो करंट MTPs आएंगी ट्राई टू राइट देम इन लाइक प्रॉपर 3 hours की सिटिंग लेकर इवेल्युएटेड देम योरसेल्व्स. लेकिन अदर देन द MTPs ट्राई टू गिव एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट.
जो कोई और चेक कर रहा है, बिकॉज आपको आपके आंसर अच्छे ही लगेंगे, ठीक है। जब कोई और चेक करता है तब आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये मिस्टेक थी मेरी। तो ट्राई कि आप अपने मॉक टेस्ट खुद ना चेक करें, किसी और से चेक करवाएं। ज़रूरी नहीं है कि यार वो आपको टेस्ट सीरीज ही लेनी है, कुछ ऐसा लेना है, नहीं, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना, आपको 3 मॉक टेस्ट देना, पूरे पूरे बैठ के देना 3 घंटे प्रॉपरली, एंड गेट इट चेकड बाय समवन जिसको ऑलरेडी आता हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ा दिया कि वर्ड्स मैच करके चेक करते हैं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आई सॉ स्टूडेंट्स डूइंग दिस। नाउ कमिंग टू टिप नंबर 4, हमें कितने घंटे पढ़ना है। आई मीन दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माई लिंक्डइन दीज डेज कि यार कितने घंटे पढ़ना है दीदी हमको, मैम कितने घंटे पढ़ना है हमको। आई एम लाइक यार देखो, ऐसा ना कोई स्पेसिफाइड टाइम ही होता है पढ़ने का। कोई भी जना ऑल द 7 days ऑफ वीक एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में नहीं पढ़ सकता। कभी आप 12 आवर्स पढ़ोगे, कभी आपकी इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आप 10 आवर्स पढ़ोगे, कभी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो 14 पढ़ोगे, बट ट्राई टू कीप इट एवरेज में 11-12, इससे कम मत जाना। एवरेज में 11-12 आई एम आस्किंग। ऐसा नहीं है कि रोज़ आपको 12 घंटे पढ़ना है, पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एवरेज में कीप इट 11-12, एंड कभी कभी कम भी होगा, कभी 8 भी जाएगा, कभी मन ही नहीं होगा पढ़ने का, एंड गिव योर सेल्फ फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, ठीक है। ये चीज़ मैंने बहुत मिस्टेक करी थी कि मैं अपने आपको ब्रेक्स नहीं देती थी, तो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता था मेरे लिए। मुझे लगता था कि मैं ब्रेक दूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा एंड ऑल दैट, बट मुझे ये नहीं पता था कि अभी जो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे बच जाता अगर मैं ब्रेक ले लेती तो। मतलब अगर मैं यहाँ ब्रेक ले लेती अपना, यहाँ जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, तो ये भी तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना। इससे बढ़िया तो मैं पूरे एक दिन का ब्रेक लेकर आई कैन सेव दिस टाइम। अब वो चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी थी, बट देन माई टीचर्स टोल्ड मी कि नहीं यार ब्रेक लो, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो। तो मैं भी फिर ऐसे ना हर 15 days के बाद एक दिन पूरा ऑफ देती थी, बट ये 2 महीने में नहीं किया था मैंने एंड के। ये मैंने अगस्त के टाइम पे किया था, व्हेन माय टाइम वाज नवंबर ना, तो मैंने अगस्त में ब्रेक्स लिए थे, मैंने जुलाई अगस्त में ब्रेक्स लिए थे, बट मैंने सितंबर अक्टूबर में ब्रेक्स नहीं लिए थे, बिकॉज ऑफकोर्स यार एग्जाम्स आ रहे हैं, 15 दिन के बाद ब्रेक ले लोगे तो आपके पास वैसे ही गिनती के 60 days रह गए। एंड आई वॉज गिविंग बोथ ग्रुप्स, मुझे तो ये था कि नहीं यार ब्रेक्स नहीं लेना एंड के 2 महीने में तो। बट हाँ, अगर आपको बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है, आपको बहुत अनप्रोडक्टिव लग रहा है, तो गिव योर सेल्फ ब्रेक्स, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एंड दीज आर द 4 tips फॉर स्टूडेंट्स दोज हु आर गिविंग one group in May 2022 examination. Sorry, May 2023 examinations. Now coming to those students जो both groups दे रहे हैं। अब देखो, आप अगर आप both groups दे रहे हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको डबल मेहनत करनी है, बिकॉज यू हैव 2 months 8 सब्जेक्ट्स। तो इफेक्टिवली आपके पास कितना टाइम हुआ पर सब्जेक्ट? 7.5 days। तो 7.5 days में आपको रिवाइज भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, एंड आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर 2 subjects एट अ टाइम, गो फॉर 2 subjects एट वन टाइम। इससे ज़्यादा इंक्रीज मत करना। आई नो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, जब आप एक कर रहे होगे तो आपको दूसरे की टेंशन होने लगेगी, जब दूसरा कर रहे होगे तो आपको पहले की टेंशन होने लगेगी। यार ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ वॉट यू विल चेरिश। जब आप पास हो जाओगे तो ये आपको मजा आएगा कि कैसे हम नौटंकी करते थे यार, लॉ पढ़ रहे हैं और यहाँ पे FMF की टेंशन हो रही है, ये ऐसे हम कर रहे हैं और यहाँ पे टैक्स की टेंशन हो रही है। यार दिस इज़ वॉट यू विल चेरिश। तो आपके पास 7.5 days है, आपके पास बोथ ग्रुप्स है देने के लिए, एंड येस, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं एक टाइम पर। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक टेस्ट देना, लाइक 2 महीने हैं आपके पास, अभी भी आपने सिलेबस खत्म किया, नाउ यू आर स्टार्टिंग गिविंग अ मॉक टेस्ट, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर 2 मॉक टेस्ट फॉर थ्योरी एंड 3 मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिकल। तो जब मैंने सिंगल ग्रुप वालों से बोला था कि गो फॉर 3 मॉक टेस्ट फॉर थ्योरी एंड 4 मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिकल, मैं आपसे उतना क्यों नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज एक मॉक टेस्ट ही दे पाओगे आप एक दिन में। सो दैट्स नॉट बेसिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्योंकि वो चीज़ भी बहुत हेक्टिक हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर उसका। तो कोई सेंस नहीं है ऐसा मॉक टेस्ट देने का जिसका आपको बेनिफिट ना मिले। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गो फॉर 2 थ्योरी मॉक टेस्ट एंड गो फॉर 3 प्रैक्टिकल मॉक टेस्ट, वो वाले इवेलुएटेड वाले। खुद से तो आप कितने मॉक टेस्ट लिख सकते हो, ट्राई की जो MTPs आती हैं ना करंट अटेम्प्ट की, जैसे जो May 23 की 2 MTPs आएंगी, वो आप प्रॉपरली सॉल्व कर लो, उनमें कंजूसी मत दिखाना, उसको लिख के प्रॉपरली बैठ के सॉल्व करना, तभी जाके उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, नाउ कमिंग टू टिप नंबर 2 कि हमको कितने घंटे पढ़ना है। तो देखो, जैसे मैंने बोला था कि यार कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, और आपके पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं, जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके पास भी दिन में 24 घंटे ही हैं। तो बेसिकली ये है कि यार आपको भी ना इफेक्टिवली अपने 12 to 13 आवर्स निकालने हैं दिन के, एवरेज में 12 to 13 निकालने हैं। कभी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ रही है तो 15 पढ़ लिया, कभी कम इफेक्टिवनेस आ रही है तो 10 पढ़ लिया, बट ट्राई कि आपका भी एवरेज में 12 to 13 जाए, उससे कम नहीं जाए, बिकॉज इट्स हाई टाइम, ठीक है। 2 महीने रह गए, एंड सीरियसली हाई टाइम टू ट्राई कि ऐसा ना हो।
नाउ कमिंग टू रिविजन्स कि हमें रिविजन्स कैसे करना है और हमें कितने रिविजन्स करना है। तो देखो, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तो ट्राई कि 2 से 5 के टाइम में ही मॉक टेस्ट दो। एक तो सबसे पहली चीज़ है। उससे पहले जैसे आप रिवाइज करने वाले हो 1.5 डेज़ के लिए, उस तरह से रिवाइज करो उस मॉक टेस्ट के लिए, जिससे आपको एक सिमुलेशन मिल जाएगा। एक सिमुलेशन मिल जाएगा कि आप 1.5 डेज में कैसे रिवाइज करने वाले हो। सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू कोप अप योर टाइम देयर। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पर 1.5 डेज में रिवाइज करके ट्राई कर लोगे ना कि कैसे करने वाले हो, तो वहाँ पे इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिवाइज 1.5 डेज में। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है, टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना, ऐसे रिवाइज करना। नोट्स मत उठाना कोई भी नए, बुक्स मत उठाना कोई भी नहीं, बिकॉज लेट मी टेल यू, वो बहुत ज़्यादा गंदा डिसीजन होता है कि यार आप कोई नया मटेरियल उठा रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, तो अभी नया मटेरियल मत उठाना, बहुत टेम्पटिंग लगेगी, चैट बुक्स बहुत अच्छी लगेंगी, बट नहीं उठानी हमको रेजिस्ट करना है। यू शुड हैव अ पावर टू से नो। ठीक है, सो येस गाइस, दिस इज अप फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगे कि आपको किस तरह से अपने एंड के 2 मंथ्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, बिकॉज दिस इज द टाइम वे यू कैन मेक और ब्रेक योर अटेम्प्ट। अगर इस टाइम पे आप नहीं पढ़ोगे, टाइम पास करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, तो इट्स बेसिकली ब्रेकिंग योर अटेम्प्ट। और इस टाइम पे अगर आप पढ़ लोगे, प्रॉपरली प्रोडक्टिवली पढ़ लोगे, इफेक्टिवली टाइम को यूटिलाइज कर लोगे, तो इट्स बेसिकली योर मेकिंग योर अटेम्प्ट। तो येस, स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल, बिकॉज नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने वाली हूँ फ्रीक्वेंट में। अभी जो मैं वीडियोज़ लाऊंगी, दैट विल बी फॉर यू गाइज ओनली, जो मेरे 23 में अटैम्प्ट दे रहे हैं इंटर का, बिकॉज येस दे नीड गाइडेंस दिस टाइम। जो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी अपने इंटरमीडिएट में, उस टाइम मुझे नहीं मिल रही थी, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे पूछूँ। बट आप लोग चिंता मत करिए, आई एम देयर फॉर यू। सो यू कैन चेक आउट माई चैनल, आई विल बी पोस्टिंग frequent videos for you all. And yes, thank you guys for watching the video till the end. Bye bye.